परसों रात भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। कोई अपने आप को अगर कोई ताकतवर मुल्क समझता हो तो उसे दिन की रोशनी में अपनी जुर्रत का मुज़ाहिरा करना चाहिए और हालात का सामना करना चाहिए। रात को अंधेरे में हमेशा बुज़दिल ही हमले किया करते हैं और कमाल मुज़ाहिरा किया हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया ने। हम सलाम पेश करते हैं अपनी फ़िज़ाइया को और अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को कि जिस तरह उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई करके सिविलियंस पर हमला किया और जिस तरह मसाजिद को शहीद किया गया, और उनके मुकाबले में हमने हमेशा फ़ख्र इस बात के कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने उनके त्यारों को, जिसका वो अपने आप को अपना एजाज़ समझते थे और गरूर समझते थे, उनको मार गिराया और आज वो इनके लिए इबरत का निशान बने हैं। इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को कि पूरी पाकिस्तानी कौम, बच्चा बच्चा, करिया करिया, गांव गांव, जहां भी कोई मौजूद है वो आपके साथ, आपकी पुश्त पर खड़ा है। हम सलाम पेश करते हैं हर उस फ़ौजी को जो सरहद पे अपनी जानों कुर्बान करने की खातिर, इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है। हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आपकी ये जद्दोजहद, आपकी ये कोशिशें इंशाअल्लाह आप सुरखरू भी होंगे और अल्लाह ने आपको शहादत अगर नसीब अता फरमाई तो ये मुल्क, ये कौम आपके हर ख़ानदान के हर फ़र्द की मकरूज़ होगी और इंशाअल्लाह हम उनको वैसे ही अपनी सरों का ताज बनाकर रखेंगे जैसे आप उन्हें रखते हैं। इसलिए हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का हर फ़र्द, उसके लिए पैगाम है कि अपने घरों को हमारा घर समझिए। इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इन घरों की हिफाजत करेगी जिस तरह आप हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने तो ये हमला कर लिया, लेकिन आपने जो करना था कर दिखाया। हमने बहादुरों की तरह आपका सामना किया। अब अफ़वाज पाकिस्तान की बारी है, कौम पाकिस्तान की बारी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमले कैसे होते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हम आपका सामना किस कौम से पड़ा है। हम आपको ये दिखाएंगे कि ये वो कौम है जहाँ 7 लाख फ़ौजी नहीं है या 25 करोड़ फ़ौजी है। हम तो वो लोग हैं, हम वो कौम हैं जो मौत से नहीं डरते हैं। शहादत हमारी मंजिल होती है, जहाद हमारा रास्ता होता है और वही वो रियासत है जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी और इंशाअल्लाह मदीना के बाद दूसरी बनने वाली जो रियासत कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी वो अल्लाह ने ऐसे ही नहीं बना दी थी, वो अल्लाह ने किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई है। वो ग़ज़वा हिंद भी होना है, वो फ़लस्तीन की आज़ादी भी होनी है। लेकिन हम चाहते थे और हम चाहते हैं आज भी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क रहे। पाकिस्तान हमेशा दूसरों का एहतराम करे, पाकिस्तान अपने हर हमसाये का एहतराम करे, पाकिस्तान इंसानियत का एहतराम करे। कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई सिख मुल्क के किसी कोने में बसता हो, वो बेशक हिंदुस्तान हो, वो श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो, हम इंसानियत के नाते हर किसी से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, वो इंसानियत के नाते अपनी आज़ादी के साथ, अपने मज़हब के साथ, अपनी रसूमात के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, आज़ादी के साथ अपने मुल्कों के अंदर एक खुली सांस के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि किसी को हमारी आज़ादी पसंद नहीं तो हम उसके सामने इन्हीं ख्यालात का इजहार करते रहें। इसलिए हिंदुस्तान ने जो करना था कर लिया। हम अफ़वाज पाकिस्तान से, हम हुकूमत पाकिस्तान से हम ये तकाजा करते हैं कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। हम शहीद होकर तो मर सकते हैं लेकिन हम किसी के हमले के जवाब दिए बगैर खामोश नहीं रह सकते। आज के हवाले से जो इज़हार यकजहती के लिए अफ़वाज पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के मुहाफ़िज़, पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जितने भी कलमात साद कांजू साहब ने फरमाए हैं उनको दोहराए बगैर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी कौम भी जानती है और फिर दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान की अफवाज वो बरी, बहरी, फ़ज़ाई या ज़मीनी, तमाम की तमाम अफवाज पाकिस्तान का एक एक सिपाही शहादत और गाज़ी के जज्बे से सरशार है। और कौम आज अगर हम आराम से सुकून से बैठकर यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसका मतलब भी यही है कि वजह यही है कि आज हमारी अफवाज पाकिस्तान जाग रही है और वो मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। जहाँ पर
अभी बात कही गई कि हमें उनका जवाब देना है, तो मेरा ख़्याल है कि कल और परसों में उनको जवाब मिल भी गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई वजह नहीं होगी कि उनको जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुल्कों के अंदर अब जो ये ग्लोबल विलेज बन चुका है उसके अपने तकाज़े हैं। उसके मुताबिक चलते हुए आज हमने सफारती जंग भी जीती है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो महाज की जंग है वो भी जीत चुके हैं, क्योंकि उनको मुंह की खानी पड़ी है। जो उनके पास ताकत थी उन्होंने इस्तेमाल कर ली। आज दिखाया जा रहा है दुनिया को कि इनके पास जो ताकत है वो इस्तेमाल कर लें, फिर हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। सबसे पहले अल्लाह की पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इस्लामी रियासत दी और एक बेहतरीन फ़ौज दी, हमें ताकत दी। कलमे की बुनियाद पे बनने वाली इस रियासत का दफा करने वाले पाकिस्तानी अफवाज जो है, हम आज उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। जो पिछले 2 दिनों में रूनमा हुआ उसमें जो किरदार पाकिस्तानी अफवाज का रहा वो काबिल कदर है। पाकिस्तानी और एक सलामी रियासत की अफवाज होने का उन्होंने बेहतरीन प्रूफ दिया और मादी में भी जब भी इंडिया ने डॉन बनने की कोशिश की, पाकिस्तानी अफवाज ने उसका सर कुचला। इंशाअल्लाह अब भी पाकिस्तानी अफवाज इस जराइम करने वाली मोदी जो कि एक लसानियत फैलाने वाला बंदा है, उसका मुकाबला बेहतरीन कर रही है और उसे बेहतरीन जवाब दे रही है। इस पर पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। एक एक बच्चे की दुआ, हर कदम पाकिस्तानी अफवाज के लिए उठता है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी अफवाज जिस तरीके से चल रही है, सारी अवाम, सारे लोग पाकिस्तान के उनके साथ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तानी फ़ौज की हिफाजत फरमाए। जिस तरह ये लड़ रहे हैं, जिस तरह ये मुकाबला कर रहे हैं,